राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अर्जुन मुंडा जी, सोनवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनके राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि या तो आज या कल ये विधायकों को जानकारी और सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। अभी कार्ययोजना उसकी बनी नहीं है, उनकी व्यस्तता बहुत रहती है। आग्रह भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से होगा कि माननीय केंद्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और वरिष्ठ लोग यहाँ आशीर्वाद देने आएँ। सबसे आग्रह जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ की ओर से, प्रदेश की ओर से आग्रह तो रहेगा। कुल मंत्रिमंडल 13 सदस्य का मैक्सिमम रहता है। 13 के अंदर ही सबको समाहित किया, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार की बात आई है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन सारे बिंदुओं को आने वाले समय में सरकार जो भी बनेगी देखेगी। सर, जो परिस्थितियां हैं, आपको लग रहा है सीएम के अलावा डिप्टी सीएम का भी प्रोविजन होगा इस बार? ऐसा पेपर से जानकारी आ रही है कि सभी जगह डिप्टी सीएम के नियुक्ति होगी। बड़ा लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट, यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस दृष्टि से कार्ययोजना बना के काम करेगा जो भी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जो दर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में जारी किया है उसी दर में धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों के हित का ध्यान आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा। सवाल इस बात का है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होता, और जहाँ कांग्रेस पीट जाती है, जहाँ हार जाती है, वहाँ उनको शंका और कुशंका पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस आधुनिक युग में नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम मशीन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हार का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी जीत और हार में कभी कारण नहीं ढूंढती। जहाँ जहाँ गड़बड़ियों की शिकायत है, कार्यकर्ताओं की शिकायत है या जनता की शिकायत है, चुनाव के दौरान शिकायत है, उसको देखा जाएगा कि उसको किस प्रकार चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी में लिप्त है तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं। ये तो पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी के और विधायक दल के सभी लोगों की राय मशविरा होता है। जिसका भी नाम तय होगा उसको जवाबदारी दी जाएगी। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में हैं।